हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आप लोगों को वर्णमाला पढ़ा चुकी हूँ। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ शब्द। तो आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? शब्द। देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ण पढ़ते हैं। मुख से निकली वह छोटी सी छोटी ध्वनि या वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका सार्थक खंड नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और दो वर्णों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है। अब वो डिपेंड करेगा, अगर अर्थ देगा तो सार्थक होगा, जब उसका कोई अर्थ नहीं होगा तो निरर्थक होगा। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? वर्ण की। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बने जाने वाले शब्दों दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम शब्दांश कहते हैं। ठीक, वर्ण होगा, शब्द होगा, उसके बाद शब्दांश होगा, फिर उसके बाद कई शब्द मिलाकर एक वाक्य बनाए जाते हैं, फिर कई वाक्य मिलाकर एक पैराग्राफ बनाया जाता है, और एक पैराग्राफ यानी कई पैराग्राफ मिलाकर एक पाठ बनाया जाता है। उसके बाद कई पाठ मिल जाते हैं तो उसको एक किताब का निर्माण होता है। ठीक, ऐसे ही हम किसी भी भाषा को सीखते हैं। तो आइए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? शब्द पढ़ेंगे। तो देखिए, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, घर हो गया। अब जैसे घ प्लस र बराबर क्या हो गया? घर। प अनुस्वार लगा, क और ज, जैसे क धन ल धन म, क्या हो जाएगा? कलम। ये हो गया। अब देखिए, अगर हम म को पहले करते हैं, ल को उसके बाद, फिर उसके बाद क को, तो क्या हो जाएगा? मलक। ये कोई शब्द नहीं है। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं कि शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है। इतना समझ में आया? चलिए देखिए, शब्दों को हम कितने भागों में बांटते हैं। देखिए, ये शब्द है, इसको हम मूलतः दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है उच्चारण के आधार पर, और नंबर दो होता है लेखन के आधार पर। ठीक, पहला होता है उच्चारण के आधार पर और दूसरा होता है लेखन के आधार पर। देखिए, उच्चारण के आधार पर भी शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है?
दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और नंबर 2 होता है निरर्थक शब्द। ठीक, लेखन के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो लेखन के आधार पर शब्दों को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। तीसरा होता है रूप या प्रयोग के आधार पर। नंबर 4 होता है अर्थ के आधार पर। ठीक, शब्द पहले किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उसको मूलतः 2 भागों में बांटते हैं, उच्चारण के आधार पर और नंबर 2 लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो पहला भेद होता है उसको सार्थक शब्द कहते हैं और दूसरा जो होता है उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द को ऐसा नहीं है कि हम लिखने में प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से सार्थक के साथ निरर्थक शब्द आता है, इसलिए इसका विभाजन हम उच्चारण के आधार पर करते हैं। लेखन के आधार पर जो होता है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 4। या तो आप यूँ कह लीजिए कि लेखन के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर इसको कहीं आपको व्युत्पत्ति मिलेगा, उत्पत्ति मिलेगा, इतिहास मिलेगा। रचना को संरचना मिलेगा या बनावट मिलेगा या रचना मिलेगा। रूप या प्रयोग के आधार पर नंबर 4 होता है अर्थ के आधार पर। देखिए, अब इसके जो भेद के भी भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। और अगर 4 ऑप्शन में नहीं दिया है तो कितने भागों में होता है? 5 भागों में। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है और अगर 4 ऑप्शन में नहीं है तो 5 भागों में बांटा जाता है। ये बीएड 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा था कि उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ प्रश्न लिख दे रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? ठीक, ऑप्शन दिया था नंबर 1, 2 और दूसरा दिया था 4, तीसरा दिया था 5 और चौथा दिया था इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। तो ये देखिए, 2 भेद तो मूलतः नहीं पूछा है, उत्पत्ति के आधार पर पूछा है। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं या कितने भागों में बांटा जाता है? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है या उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। ठीक, ये 4 मूल भेद हो गए। एक 5वां होता है संकर शब्द। तो ऑप्शन में 4 और 5 दोनों दिए हों तो हम चयन किसका करेंगे? 4 का करेंगे। और अगर दोनों में से कोई एक दिया हो तो हम किसी एक का करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि 4 और 5 दिया है तो हम 5 का करेंगे, तब भी हम किसका करेंगे? 4 का ही करेंगे। इस तरह से यदि कोई भी क्वेश्चन पूछता है
तो आप इसको देख लीजिए, 4 5 दोनों रहेगा तो हम 4 का चयन करेंगे। यदि ऑप्शन में 4 और 5 दोनों में से कोई एक होगा तो हम उसका चयन करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और देखिए, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 4। और अगर 4 नहीं दिया है तो 5। पहला कौन होता है? यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देशज। देशज। दूसरा होता है विदेशज। तीसरा होता है तत्सम शब्द। और चौथा होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। अब देखिए, इन चारों में तद्भव, तत्सम, विदेशज और देशज, इन चारों में वो जो पांचवा है संकर शब्द, उसको अलग से लिखते हैं। भेद में वो मूल में नहीं आता है, सामान्य में आता है संकर शब्द। ठीक, लिखावट भले ही समझ में ना आती हो, लेकिन वॉइस आप लोग सुनिएगा। नंबर 2 जो होता है, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द। नंबर 2 होता है यौगिक शब्द। नंबर 3 होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक, अब नंबर तीसरा देखते हैं कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है विकारी शब्द। विकारी शब्द। और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है एकार्थी शब्द। दूसरा होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी को पर्यायवाची भी कहा जाता है। पर्यायवाची, इसका शुद्ध क्या होता है? यहाँ लिख दे रहे हैं, पर्यायवाची या शुद्ध वर्तनी के लिए पूछा जाता है, उसमें दिया रहेगा पर्यायवाची। तो पर्याय का कोई अर्थ नहीं, पर्याय का मतलब होता है समान। समान अर्थ देने वाले को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो पहला एकार्थी, दूसरा समानार्थी और तीसरा हो गया विपरीतार्थी। विपरीतार्थी, जिसको हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। और चौथा होता है अनेकार्थी शब्द। क्या होता है? अनेकार्थी शब्द। आइए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी राम, श्याम, घर, चल, बस, चाहे जो भी आप, उसका कुछ ना कुछ आपके दिमाग में अर्थ आना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों को मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है उच्चारण के आधार पर और दूसरा होता है लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। लेखन के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा होता है रूप या प्रयोग के आधार पर और चौथा होता है अर्थ के आधार पर। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। नंबर 2 जो होता है रचना या बनावट के आधार पर, इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 3 या इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द होता है।
उसके बाद नंबर 3, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत केवल अव्यय शब्द आते हैं। ठीक। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। समानार्थी को हम पर्यायवाची भी कहते हैं और विपरीतार्थी को विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक। इसका इतना क्या है, भेद है। हम लिखने के प्रयोग में 4 भागों में बांटते हैं और बोलने के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 भागों में बांटते हैं। इसका हम लोग एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले सार्थक शब्द पढ़ेंगे, निरर्थक शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक। आइए देखते हैं उच्चारण के आधार पर सार्थक शब्द हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, स का मतलब होता है जो अपना अर्थ दे, यानी साथ जिसके अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक। ऐसा शब्द जिसको अलग करने पर अपना अर्थ देता है, ऐसा शब्द जो अपने साथ अर्थ देता हो या उसका कोई अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक, निरर्थक शब्द में जो निर है यह एक उपसर्ग है। इसका मतलब होता है बिना या रहित। बिना अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। हम बोलचाल की भाषा में बोलने के प्रयोग में सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द आते हैं। जैसे कहते हैं पानी वानी, घर वर, चल वल, छुट्टी उट्टी। तो छुट्टी समझ में आता है, लेकिन उट्टी क्या है? ये निरर्थक शब्द है। ठीक। तो ये सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर आप लोगों को अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, आप लोग संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।